हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने ट्यूटर चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आपको जैसा पता है कि मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक, इसका मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, परीक्षा कब से होगी, फीस क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी। वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं सिलेबस पे। ठीक, इसका सिलेबस भी चेंज हो चुका है, तो भाई सिलेबस काफी टफ इसका है। तो आप देख लीजिए इसमें निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, कितने नंबर का पेपर होगा, और पूरा संपूर्ण सिलेबस आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज वीडियो को आप लोग क्या है शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। इसकी परीक्षा भी बहुत ही कम टाइम है भाई, 31 अगस्त को इसकी क्या है परीक्षा है। तो भाई लग जाइए, क्योंकि आज से ही आपको पूरी तैयारी करनी है। वैकेंसी जो बताई जा रही है 15,000 प्लस वैकेंसी हो सकती है, लेकिन अभी जो जैसा निकल के आया है कि 13,000 कुछ वैकेंसी है, लेकिन इसके पद क्या है 15,000 तक की हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वैकेंसी भी आपकी अच्छी खासी वैकेंसी है। तो चलिए फिर हम चलते हैं सिलेबस पे, और इसकी क्लासेस आपकी जो है कल से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लासेस करा दी जाएगी। बिल्कुल क्या है एनसीईआरटी बुक्स है, और जो आपकी आप देखिएगा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपकी पूरी क्लासेस चलेंगी। तो चलते हैं फिर सिलेबस पे। जैसे कि ये सिलेबस है आपका प्राथमिक शिक्षा चयन परीक्षा 2025 हेतु। ठीक, परीक्षा आयोजन पाठ्यक्रम क्या है, जैसे इसमें देख सकते हो हिंदी लैंग्वेज, और दो लैंग्वेज आएंगे हिंदी और इंग्लिश। ये आपके प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी 15 रहेगी, और इसकी भी 15 रहेगी। कुल नंबर भी जो है एक क्वेश्चन एक नंबर का है। ठीक, याद रखिएगा एक क्वेश्चन एक नंबर का है, और ये भी आपका 15 मार्क्स का। मैथमेटिक्स जो है ये 20 मार्क्स का आएगा, ये भी आपके कुल 20 अंक के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन एक मार्क्स का है। साइंस जो आपका है 30 नंबर का है, इसमें भी आपका 30 जो है कुल प्रश्न होंगे, ये भी आपका एक क्वेश्चन एक मार्क्स का है। सामाजिक विज्ञान जो है सोशल साइंस, ये 20 मार्क्स का है, ये भी आपके 20 कुल प्रश्न होंगे, और कुल अंक 20 होंगे। तो एक नंबर एक मतलब एक क्वेश्चन एक मार्क्स का है। कुल जो क्वेश्चन होंगे आपके 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 नंबर के होंगे। ठीक है, तो भाई आपको 100 में से देखिए, ये आपकी जो शिक्षक भर्ती मध्य प्रदेश से आई है, इसमें अदर स्टेट भी फॉर्म अप्लाई करेगा, लेकिन अगर आपके पास एमपी टेट है तो सी टेट वाले बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि सी टेट वहां पे वैलिड नहीं है। ओके, तो ये चीज हमने आपको जो है नोटिफिकेशन में बता दिया। जो मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो डाली है कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें, सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब चलते हैं सिलेबस पे, हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए इसी अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, 31 अगस्त को आपको पेपर है। अभी विषय क्या है आपका हिंदी। हिंदी कितने मार्क्स का है आपका 15 मार्क्स का है। तो भाई 15 मार्क्स में क्या आएगा देख लो। इसमें जो है सम्मिलित पाठ्यक्रम में से प्रश्नों के माध्यम से अंतर्निहित अवधारणाओं और संकल्पनाओं की कक्षा बाहर स्तर की गहन क्षमस आकलन का किया जाएगा। पहले तो हम ये बात कर लेते हैं इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं। देखिए इसकी निगेटिव मार्किंग है, किस तरह से है, अगर आपने क्वेश्चन छोड़ा तो आपके मार्क्स कटेंगे, अगर आपने क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ा तो नंबर नहीं कटेगा। तो आपको क्या है टोटल मार्क्स पूरे क्वेश्चन करने हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, इस तरह की आपकी निगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग हमने बता दिया कि है, मतलब है भी ना भी। अगर क्वेश्चन आपने कोई भी मिस्टेक गलती से आपने छोड़ दिया एक क्वेश्चन, तो आपके 2 मार्क्स कटेंगे। तो भाई आपको क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। आपको जो ऑप्शन रहेंगे उसके हिसाब से आपको लगाने हैं। तो भाई इसमें देख लो कि अपठित गद्यांश आपका आएगा, पहले गद्यांश आएगा। इसमें इकाई में क्या रहेगा, जैसे व्याख्यान, बोधगम्यता, व्याकरण, निष्कर्ष, क्षमता, आकलन, अपठित और ये वर्णनात्मक। ठीक, इसमें क्या है आपका जो है गद्यांश, अपठित पद्यांश, मतलब 2 आएंगे आपके, एक कविता से रिलेटेड, एक आपका पैराग्राफ से। ठीक है, इसमें जो मतलब व्याकरण से भी क्वेश्चन होते हैं, आपको पैराग्राफ से ही सोच के आंसर देना होता है, आपको कहीं और से आंसर नहीं देना होता है। ठीक है, तो ये आपका आएगा। और हिंदी में देखो, अब जैसे हिंदी में आपका सीधा ग्रामर आएगा, क्या है हिंदी वर्णमाला और वर्णमाला उच्चारणों का स्थान, वर्तनी मतलब संबंधित अशुद्धियां, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, क्या सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय, तत्सम, तत्भव, देशेश विदेशेश, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्द, वाक्यांश, एक शब्द। तो भाई हिंदी आपको पूरी ग्रामर पढ़नी है, क्योंकि आपके इसमें जो है रचनाएं नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको रचना नहीं पढ़नी है, आपको टोटल हिंदी ग्रामर पढ़ना है। तो ये हिंदी ग्रामर में आपको मैंने बता दिया क्या क्या पढ़ना है, तो इस क्लास आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। इकाई थर्ड में क्या पूछा जाएगा देखो,
थर्ड में है जैसे वाक्यांश मतलब वाक्य संरचना, वाक्य भेद, जैसे रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण, रूपांतरण, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां, मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि, समाज, उपसर्ग, प्रत्यय। मतलब आपको टोटल आपको क्या है, पूरा ग्रामर आपको हिंदी की पढ़नी है। और हिंदी आप देखिए कहाँ से पढ़ेंगे, ये भी बुक हम आपको दे देते हैं। एक आदित्य पब्लिक की बुक आती है हिंदी की, वो आप ले लीजिएगा। अगर खुद से पढ़ना चाहते हो तो उसको आप हिंदी का वर्णमाला मतलब पूरी ग्रामर उससे पढ़ लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। या फिर आप लूसेंट का बुक ले लीजिएगा, ठीक है, लूसेंट का बुक, उसकी भी हिंदी बहुत अच्छी है, क्योंकि लूसेंट या आदित्य पब्लिक की बुक ले लीजिएगा, हिंदी उसी से कवर करिएगा, उससे भी आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ओके, तो हम तो क्लास शुरू करेंगे ही, लेकिन आप खुद से भी तैयारी करिएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब चलते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में, जैसे कि इंग्लिश भी आपका 15 मार्क्स का है, 15 नंबर का रहेगा। तो इसमें भी आपका द क्वेश्चन विल बी टेस्टेड ऑफ, मतलब आपका जो पैराग्राफ इसमें भी आएगा। यूनिट 4 में रीड और अंडरस्टैंड पैसेज आएंगे, मतलब पोट्री वो भी आपके इसमें भी पैसेज आएंगे, ठीक है, जैसे कि जैसे हिंदी में है, ठीक है। और इसमें आपका रहेगा जैसे कि सिनोमिक्स इंटोमिक्स, मतलब इसमें भी आपके जो है वर्ब रहेंगे और आपको विलोम संध मतलब आपको ये करने हैं। ओके, और जैसे 5 में आप देख लोगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देने हैं, जैसे वन वर्ड होता है एक आंसर, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब नाउन, प्रोनाउन, ये सब आपको जो है ग्रामर में पढ़ना है। तो भाई इंग्लिश क्लास देखिए आप खुद से कर लीजिएगा, अगर कोई टीचर मुझे मिलता है तो मैं इंग्लिश की भी क्लास आपको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, पूरी इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़नी है, ठीक है, सेंटेंस भी है, नेगेटिव ये आपके हैं। अब चलते हैं मैथ में। मैथ में जो जैसे कि है आपके जैसे मैथमेटिक्स, इसमें आपको जो है संख्या पद्धति से क्या पढ़ना है, जैसे नंबर सिस्टम, ठीक, नंबर सिस्टम आपको पूरा करना है। ओके, तो ये आपका पूरा सिलेबस है, देखिए पूरा अगर हम बताते रहेंगे तो आपको नंबर सिस्टम में पूरा पढ़ना। सब संख्या पद्धति दिया है मतलब कि नंबर सिस्टम आपका दिया है, ठीक है, तो आपको नंबर सिस्टम पूरा करना है। साथ में बीजगणित में क्या आपको जैसे अनुपात समानुपात, रेशियो से आपको क्वेश्चन करने हैं, इसमें जैसे कि अनुपात समानुपात से क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको करने हैं। बीजगणित मतलब कि आपको जो है बीजगणित में क्या करना है, तो इसमें आपको जो करना है जैसे गुणनखंड होते हैं, बहुमत आते हैं, शेष प्रमेय के वाले क्वेश्चन आते हैं, इन सब से ये आपका देखिए पूरा ये डिटेल वैसे दिया ही हुआ है, तो ये चीज आप देख लीजिएगा, ठीक, आपको पूरा बीजगणित पढ़ना है। और भाई मैथ का सिलेबस देखिए, सिलेबस इतना लेंदी दे दिया है कि पूरा खोल के ही दे दिया है, तो आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं। अब ज्योमेट्री से जैसे है, ठीक, ज्योमेट्री में जैसे सीमित रेखाएं, कोण, प्रछेदित रेखाएं, रेखाएं, कोण, युग्म, समांतर, त्रियक रेखाएं, समांतर रेखाएं, त्रिभुज, त्रिभुज के प्रकार एंड कोण, ये मतलब आपको पूरा जैसे ये करने हैं, ठीक। लेकिन आपको जैसे है कि बहुत ज्यादा टफ नहीं पढ़ना है, ठीक है, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा, त्रिभुज का परिमाप पूछ लिया जाएगा, वर्ग का परिमाप पूछ लिया जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा, त्रिभुजों का क्षेत्रफल की आप निकालिए, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, तो ये आपको पढ़ना है। ये सारा आपका जो है ज्योमेट्री से भाई क्वेश्चन है, तो ये सारे आपको देखने हैं। ओके, अब हम चलते हैं 9 नंबर पे, क्या रहेगा, ये क्षेत्र समिति मतलब कि परिमाप से जो आपका है परिमाप क्षेत्रफल से क्वेश्चन आएंगे, आपको पूरा चीजें करनी है। और क्षेत्रफल वक्र, देखिए वृत्त का परिमाप, क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड, ये आपको मतलब पूरा ग्रामर पढ़ना है। तो ठोस का भी आएगा, ठीक है, लंबवती, वर्ग का भी आएगा, ये सारे बेलन का भी पूछा जाएगा, तो आपको पूरा भाई मैथ पढ़ना है, ये जान लो। अब ये 10 नंबर्स में क्या है इकाई, तो इसमें जो है सांख्यिकी जो प्रायिकता निकाली जाती है, ठीक, तो इसमें आप देखिए सबसे टफ क्वेश्चन दे दिया है, त्रिकोणमिति भी आएगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री भी आपके क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन मैं देखो प्राइमरी का है लेकिन सिलेबस बहुत टफ दिया है, ठीक है। तो संख्या प्रायिकता देख लीजिएगा, इसके हम क्वेश्चन आपको करा देंगे मैथ का, अगर हो पाएगा, ठीक है, तो इसको हम करा देंगे। पिछली वीडियो वैसे पढ़ी है तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि सिलेबस मैथ का चेंज तो होता नहीं है, क्योंकि आपको टोटल पूरा वही करना होता है, ठीक। और त्रिकोणमिति में जैसे आपका है ट्रिग्नोमेट्री में
जो है आपके अनुपात, जैसे कि ये आपके थीटा के मान याद रखने पड़ेंगे, जैसे 0 का मान क्या होता है, 30 डिग्री का मान क्या होता है, 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन थीटा अगर पूछ लिया जाए साइन थीटा जो है 45 डिग्री का मान बताओ, कॉस थीटा जो है 45 डिग्री का मान या 90 डिग्री का मान, इन सब के मान भी आपको याद रखने पड़ेंगे। इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस तरह से आपको चीजें याद रखने के लिए इससे बहुत नॉर्मल ही क्वेश्चन रहेंगे, तो ये ट्रिग्नोमेट्री भी आप देख लीजिएगा। अब इसमें जो है ये आपका, ये तो हमने ये इंग्लिश का सिलेबस है, वो हिंदी में था, ठीक है, तो आप इंग्लिश का ये है पूरा, ओके, तो हिंदी में बता ही दिया। अब साइंस में देखो क्या पूछा जाएगा, साइंस, ठीक है, यूनिट नंबर 11 आपके है, जैसे जौ वर्गीकरण, पादप जगत वर्गीकरण और जंतु वर्गीकरण, ठीक है। मनुष्य का पाचन पूछ लिया जाएगा, उत्सर्जन, देखिए श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, परितंत्र, तंत्रिका तंत्र, संरचना, कार्य। और साइंस में जो आपके मनुष्य पेशी संबंधित से पूछा जाएगा, मनुष्य की अंतः सावित्र से पूछा जाएगा, हार्मोन्स होंगे, और आपका जो है कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैविक जैसे प्रोटीन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विटामिन, एंजाइम सब ले लिया जाएगा। तो आपको पूरा टोटल साइंस भी देखिए पढ़ना ही पड़ेगा, जीवन, जैव विकास, विभिन्न, ठीक, प्रजनन और स्वास्थ्य आवश्यकता, लैंगिक संरचना जैसे रोकथाम से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है, और पर्यावरण घटक जैसे पारिस्थितिकी तंत्र, उसके घटक, पर्यावरण प्रदूषण, जैव विविधता, मानव स्वास्थ्य रोग, ये रोग जनक से पूछ लिए जाएंगे, ठीक है, और ये आपका पूछा जाएगा जैसे मूलभूत अवधारणा, जो कैंसर, एड्स से क्वेश्चन आते हैं, और अल्कोहल, व्यसन से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो भाई ये आपका साइंस पूरा पढ़ना पड़ेगा, नॉर्मल पढ़िएगा, ये भी आप साइंस जो है लूसेंट से पढ़ सकते हो, जो लूसेंट में दिया हुआ है साइंस का वो आप उतना कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यूनिट नंबर आपका 12th है कि पुष्प से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पुष्प, जड़, तना, ये हम आपको करा देंगे साइंस का सिलेबस पूरा, ठीक है, जड़, तना, पत्ती रूपांतरण और शारीरिक, एक बीजी, द्विबीजी, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें देख लो भाई ये सारा आपका जो क्वेश्चन आएंगे ही, इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, तो भाई आप आराम से पूरा सिलेबस आप देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि रसायन, केमिस्ट्री में भी, और ये आपका केमिस्ट्री का, और फिजिक्स में देख लो क्या है, केमिस्ट्री में जो है परमाणु संख्या पूछी जाएंगी, जैसे कि परमाणु संख्या याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, क्वांटम नंबर क्या होते हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखो हाइड्रोजन, कार्बन आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, अल्कोहल, ये सब आपको, इससे क्वेश्चन आपके जो सबसे ज्यादा आपको बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बायोलॉजी आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यूनिट नंबर आपका जो है फिजिक्स, फिजिक्स में जैसे बल, यांत्रिक एवं ऊष्मा पद्धति और न्यूनतम मात्रक और विस्थापन, ये सब, शक्ति, ऊर्जा, संरक्षण, गुरुत्वाकर्षण, ये सब आपके जो है फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देख लो विद्युत चुम्बकीय ध्वनि से क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है, तो ये भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब ये पूरा इंग्लिश का है, ठीक है। तो आगे देख लो, अब सोशल साइंस का आ जाएगा, ये कौन सा, हाँ, सोशल साइंस में देख लो क्या आ जाएगा, एक ये भारत का आकार, स्थिति और भारत का भौतिक स्वरूप, मौखिक वितरण, ठीक है, ये पूछा जाएगा। और भारत का अफवाह तंत्र, हिमालय, नदियां, अफवाह तंत्र और नदियों के, ठीक है, भारत की जलवायु, जलवायु नियंत्रण, भारतीय मानसून, आगमन, वापसी, प्रकृति, ठीक, वनस्पति के प्रकार, सौर मंडल से मतलब सौर ग्रह पूछे जाएंगे, उपग्रह, उल्कापिंड पूछा जाएगा, ग्लोबल से क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी आपको पढ़ना है, मानचित्र से क्वेश्चन, जैसे भौतिक मानचित्र, राजनीति मानचित्र, इन सब से क्वेश्चन आएंगे। और ये देखो पृथ्वी की परिमंडल, जैसे जलमंडल, वायुमंडल से भी क्वेश्चन आएंगे। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना जैसे रहेगी, पृथ्वी के आंतरिक बल और आकस्मिक पटल और व्यूह बल, ठीक है। ये आपके सारे क्या है, ये आपका सोशल साइंस का सिलेबस है, थोड़ा आप देख लो, ठीक है, थोड़ा हम आपको चीजें दिखा, इस हिस्ट्री से भी देख लो क्या आएगा। तो प्राचीन भारतीय का इतिहास, स्रोत, और ये सारा आपका आएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप देख लो, हड़प्पा की संस्कृति, सिंधु घाटी की सभ्यता पूछ ली जाएगी, धार्मिक संस्कृति, बहुत सिलेबस भाई बहुत लंबी दिया है, ठीक है, बस आपको पढ़ना है, क्योंकि 1 महीने में आपको तैयारी करनी है। भारत राष्ट्रीय का आंदोलन जो है 1857 की क्रांति भी आपका पूछ लिया गया है भाई, ये सब देखिए, भारत का संविधान, विकास का निर्माण भी पूछ लिया गया है, तो आपको पूरा समझो पढ़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा अच्छे से।
जब तक आप 10 से 12 घंटा नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तब तक हमें नहीं लग रहा कि आपकी जॉब लगेगी, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत टफ है, ठीक? आपको इतना घंटे देने ही पड़ेगा और मॉक टेस्ट साथ में देते रहिए, तो 100% आपकी जॉब क्या है वहाँ पे लग जाएगी। ओके, बस आप देखिए हम जो है रियलिटी बोल रहे हैं कि आप सिर्फ 1 या 2 घंटे पढ़ रहे हो तो उससे आपकी जॉब नहीं लगेगी, 10 से 12 घंटे आपको डेली देना पड़ेगा। अब राजनीतिक संधि और बोध परिभाषा महत्व भाई है, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है? ये सारे आपका सिलेबस हो गया। अब ये देखो अभी इसमें और है, ये आपका पूरा सिलेबस है, ठीक? इसको हम आपको पीडीएफ ही दे देंगे, तो आप पूरा अच्छे से देख-देख के क्या है पूरा सिलेबस एक जगह आप इसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। प्रिंट से क्या रहेगा आपके सामने सिलेबस रहेगा, तो जब आपके सामने सिलेबस रहेगा तो आप चीज़ें क्या है अच्छे से कवर कर पाओगे, ठीक? इसका आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा आराम से और जहाँ आपकी टेबल है वहाँ पे इसको चिपका लीजिएगा। आप अपना एक-एक टॉपिक नहीं, आपको तो एक-एक सिलेबस कवर करना पड़ेगा, ठीक है? मतलब आधा सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। 1 महीने में ही आपको रिवीजन भी देना है, टेस्ट भी देना है, पूरा सिलेबस भी खत्म करना है। ओके? तो ये भाई आपका प्राथमिक का सिलेबस रहा है, जो भाई मध्य प्रदेश का सिलेबस है, काफ़ी टफ दे दिया है, काफ़ी खोल के भी सब कुछ दे दिया है। तो भाई अपनी तैयारी जुट जाइए, आज से ही पूरा देख लीजिए क्या सिलेबस है, क्या किस तरह से आपको पढ़नी है, इस पे हम वीडियो आपको बना देंगे, किस तरह से क्या कौन-सी बुक आपको फॉलो करनी है, कहाँ से आपको मॉक टेस्ट देने हैं और कि किस तरह से आपको गाइडेंस हम ये वीडियो हम दूसरे पे बना देंगे, ओके? तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो आप लोग क्या है शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड।